अब थोड़ी बात अपने श्री संप्रदाय के सिद्धांत का अनुभव करें। हमारे यहां जो मंत्र की परंपरा है, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, ये तीन मंत्र आचार्य के द्वारा पंच संस्कार करते समय, शरणागति कराते समय आचार्य के द्वारा ये तीन मंत्र दिया जाता है। ये तीनों मंत्र जो मूल मंत्र है, इस मंत्र को सर्वप्रथम भगवान बद्री नारायण ने नर को दिया। नर नारायण भगवान है ना, बद्रीनाथ। तो भगवान नारायण ने नर को दिया, अपने भाई को दिया ये मंत्र सर्वप्रथम, अष्टाक्षर मंत्र। इसीलिए बद्रीनाथ धाम को अष्टाक्षरी क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन नर ने फिर किसी को मंत्र नहीं दिया। नारायण ने नर को तो दिया, लेकिन नर ने फिर आगे मंत्र की परंपरा नहीं बढ़ाई, वो वही परंपरा रुक गई। दूसरा मंत्र जो द्वय मंत्र है, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। 25 अक्षरों का ये मंत्र शरणागति का। द्वयोपनिषद में इस मंत्र का जो वर्णन है, इस मंत्र को वैकुंठ में भगवान वैकुंठनाथ ने वैकुंठ बल्ली महालक्ष्मी को दिया। लेकिन लक्ष्मी जी ने फिर किसी को आगे मंत्र नहीं दिया, इसलिए वो भी परंपरा वहीं रुक गई। फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने चरम मंत्र अर्जुन को दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये चरम मंत्र भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, लेकिन अर्जुन ने किसी को नहीं दिया, वो परंपरा आगे नहीं बढ़ी। वो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा आगे नहीं बढ़ी। तीनों मंत्र इस कलयुग के प्रारंभ में भगवान रंगनाथ ने ये तीनों मंत्र एक साथ रंगनायकी को दिया। और जब रंगनायकी को तीनों मंत्र एक साथ दिया, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, फिर श्री रंगनायकी ने इस मंत्र को विश्वक्सेन जी को दिया। और फिर विश्वक्सेन जी ने इस मंत्र को षटकोप स्वामी जी को दिया, परांकुश मुनि को। और फिर परांकुश मुनि के बाद लगभग 3000 वर्षों तक मंत्र की ये परंपरा रुकी रही। षटकोप स्वामी जी भगवान का अनुसंधान करके भगवत धाम चले गए। आषोडशाब्दात् स्तन्याद्यनभिलाषणे श्रीशानुभव पुष्टाय षटकोपाय मंगलम। श्री षटकोप स्वामी जी महाराज जब भगवत धाम चले गए, उनके धाम चले जाने के लगभग 3500 वर्ष बाद श्री नाथ मुनि स्वामी जी का जब अवतार हुआ, तो श्री नाथ मुनि स्वामी जी ने जाकर के आलवार तिरुनगरी में उस इमली वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे षटकोप सूर्य विराजमान रहते, वहीं पर जाकर के कणिन्नुण सिरुत्ताम्बु नामक दिव्य प्रबंध का 10,000 पाठ किया। तो श्री षटकोप स्वामी ने वैकुंठ से आकर के श्री नाथ मुनि स्वामी जी को तीनों मंत्र दिया। व्योम्नः परस्तात् सविधम समेत्य लक्ष्मी नियोगात् कुरुकाधिनाथ। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज संप्रदाय परिशुद्धि में कहते हैं कि भगवान के वैकुंठ से आकर षटकोप सूरी ने ये मंत्र नाथ मुनि स्वामी को दिया। किसके कहने पर? बोले लक्ष्मी जी ने भेजा, बोले जाओ जाकर के मंत्र दो, परंपरा चले, क्योंकि कलयुग में वैष्णव मार्ग, भक्ति मार्ग बढ़े। तो व्योम्नः परस्तात् सविधम समेत्य लक्ष्मी नियोगात् कुरुकाधिनाथ। लक्ष्मी जी के आदेश से आकर
षटकोप सूरी ने ये मंत्र नाथ मुनि स्वामी जी को जब दिया, फिर नाथ मुनि स्वामी से जो परंपरा चली वो परंपरा अविच्छिन्न रूप से आज तक चली आ रही है। इसीलिए नाथ मुनि स्वामी जी को संप्रदाय के मध्य में स्वीकार किया जाता है। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्य, नाथ मुनि और यामुनाचार्य स्वामी जी को अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो ये तीनों मंत्र की जो परंपरा हमारे यहाँ है, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, इसकी ये परंपरा है। अब इन तीनों मंत्रों में जो बीच का मंत्र है द्वय मंत्र, 25 अक्षर का मंत्र, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस द्वय मंत्र का नाम द्वय मंत्र इसलिए है, इसमें दोनों मंत्रों का सार है। कौन दो मंत्र? बोले पहला मूल मंत्र और तीसरा चरम मंत्र, दोनों के बीच का, दोनों मंत्र का सार इसमें है। पहला मंत्र जो अष्टाक्षर है उसका सार क्या है? बोले श्रीमते नारायणाय नमः। और जो चरम मंत्र का सार है माम एकम शरणम ब्रज, वो क्या है? बोले श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। दोनों मंत्रों का सार इसमें विद्यमान है, इसीलिए ये द्वय मंत्र है। और द्वय मंत्र के अनुसंधान का हमारे यहाँ आचार्यों ने बहुत महत्व बताया। श्री वरवर मुनि स्वामी जी की दिनचर्या में वर्णन है कि द्वय मंत्रानुसंधानेन संतत स्फुरिताधरम। वरवर मुनि स्वामी जी जब सोते भी थे, अगर वो निद्रा में भी हैं तो उनका ओंठ हिलता रहता था। चलते थे तब भी उनका ओंठ हिलता रहता था, किसी से बात नहीं कर रहे फिर भी ओंठ हिलता रहता था वरवर मुनि स्वामी जी। क्यों? बोले द्वय मंत्रानुसंधानेन, द्वय मंत्र के अनुसंधान के कारण संतत स्फुरिताधरम, सदा उनके अधर हिलते रहते थे। क्यों? बोले कहीं भी रहते थे द्वय मंत्र का अनुसंधान करते थे। कालद्वयेन क्षिपन्, वैष्णव को द्वय मंत्र का अनुसंधान करते हुए समय बिताना चाहिए। आपके पास कोई काम नहीं है, चुपचाप बैठे हैं तो क्या करें? बोले द्वय मंत्र का उच्चारण करते रहो, बिना माला के भी, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो। तो द्वय मंत्र के अनुसंधान में समय व्यतीत करना ये समय की सबसे सुंदर सार्थकता मानी गई। कालद्वयेन क्षिपन्। और भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने भी तो यही कहा, अंतिम उपदेश यही दिया। भगवत पाद जब भगवत धाम जाने लगे तो शिष्यों ने कहा, महाराज आप वैकुंठ पधारेंगे, हम लोगों के लिए क्या आज्ञा है? तो रामानुज स्वामी जी ने कहा, पहली आज्ञा तो ये है कि श्री भाष्य आदि ग्रंथों को पढ़ करके वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करो, एक आज्ञा श्री भाष्य। और अगर श्री भाष्य आदि ग्रंथों को पढ़ करके वैष्णव धर्म का विस्तार नहीं कर सकते तो द्रविड़ागम प्रवचनम, जो द्रविड़ागम है, तिरुप्पावई, तिरुवायमोली, नाच्यार तिरुमोली, कणिन्नुण सिरुत्तांबु, रामानुज नूतंदादि, इन सारे दिव्य प्रबंधों का अनुसंधान करते हुए लोगों को वैष्णव भक्ति का मार्ग बताओ। श्री भाष्यम द्रविड़ागम प्रवचनम श्रीशस्थले सुन्वहम। और अगर ये भी न हो सके तो कहीं भगवान के किसी तीर्थ में रह करके जीवन बिताओ। यदवा भागवताभिमान बसति सार्थद्वयोच्चारणम। रामानुज स्वामी कहते हैं कि अगर ये भी तुमसे न हो सके तो किसी वैष्णव, किसी भागवत के आश्रित होकर उस भागवत को, उस भक्त को, उस महापुरुष को अपना मानकर उसके अधीन अपने जीवन को करके द्वय मंत्र का अनुसंधान करते हुए जीवन व्यतीत कर लो। ये सर्वोत्तम मार्ग का। यदवा भागवताभिमान वसति सार्थद्वयोच्चारणम, द्वय मंत्र का अनुसंधान करते रहो। किसी वैष्णव भक्त के आश्रित होकर के रहना, किसी वैष्णव भक्त से जुड़ करके संसार में रहो और द्वय मंत्र का चिंतन करते रहो, तब भी उत्तम गति की प्राप्ति हो जाए। तो ये द्वय मंत्र जो है
श्री संप्रदाय में, वैष्णव परंपरा में उसी द्वय मंत्र की विस्तृत व्याख्या श्री रामायण महाकाव्य। ये इतना बताने के लिए इतनी बात कहनी पड़ी। ये रामायण महाकाव्य द्वय मंत्र का ही विस्तार है। आचार्यों ने हमारे यही अनुभव किया है। द्वय मंत्र श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, इसी मंत्र का विस्तार रामायण है। 24,000 श्लोकों। क्या विस्तार है? बोले द्वय मंत्र श्रीमन्नारायण, अकेले नारायण नहीं, श्रीमन्नारायण, श्री के सहित नारायण। भगवान अकेले उपास्य नहीं होते, श्री जी के सहित भगवान की उपासना होती। अकेले कृष्ण को कोई नहीं पूछता, राधा रानी हो तभी कृष्ण का महत्व है। बिना श्री जी के भगवान आधे अधूरे हैं, दोनों मिल करके ही पूरे हैं। जैसे शब्द हो लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं तो शब्द व्यर्थ, और अर्थ हो लेकिन शब्द ही नहीं है तब भी उसका प्रयोग नहीं होगा। बोले शब्द अर्थ दोनों हो तब पूर्णता हो। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय। अर्थ और शब्द दोनों हो तो श्री जी के सहित ही भगवान उपास्य है। कहते हैं कि गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजस समर्चयेत, जपेत वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। गौर तेज अर्थात श्री जी, श्री जी गौरांगी हैं और भगवान सांवले हैं। इसी बात को कहते हैं कि गौर तेजो बिना यस्तु, गौर तेज को छोड़कर श्याम तेज समर्चये, केवल श्याम तेज भगवान की कोई अर्चना करे। जपेद वा ध्यायते वापि, वो चाहे जप करे चाहे ध्यान करे, स भवेत पातकी शिवे। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती वो पानी प्रातकी है। जो श्री जी को छोड़कर केवल भगवान का भजन करता है वो पातकी है। श्री जी के बिना भगवान की उपासना अधूरी। इसीलिए हम किन भगवान की शरण ग्रहण करें? केवल भगवान नारायण की कहते नहीं, श्रीमन्नारायण की, श्री जी के सहित जो भगवान है उनकी शरणागति की जाएगी। अकेले भगवान की शरणागति नहीं होती। ठाकुर जी अकेले हों उनकी शरणागति करो, मान लो भगवान का मूड खराब हो गया, उनका मूड खराब रहा, तब तो तुमको मार के भगा ही देंगे, रक्षा भी नहीं करेंगे। लेकिन श्री जी अगर साथ में रहेंगी तो ठाकुर जी का मूड अगर गड़बड़ भी है तो आपकी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि श्री जी कृपा करा देंगे। जयंत के साथ यही हुआ। जयंत को भगवान ने मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जयंत लौट करके जब भगवान की शरण में आया, अगर श्री जी साथ में न होती, किशोरी जी साथ में न होती तो जयंत को भगवान मारिए ही देते। वो तो जानकी जी ने कृपा किया। पादयोस्तस्य योजयामास जानकी, जानकी जी ने उठा करके जयंत को भगवान के चरणों में लगाया और कहा, त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दयया विभुम। हे भगवान इस पर दया करो। त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दयया विभुम। तो श्री जी के कारण जयंत की रक्षा हुई। तो श्री जी के सहित ही भगवान की उपासना होती है। अब अगर आपके मन में यह संदेह हो कि बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां भगवान अकेले हैं, जैसे द्वारिकाधीश अकेले एक विग्रह, श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी अकेले मूल विग्रह में, बद्रीनाथ भगवान अकेले हैं, कांची में वरदराज भगवान भी अकेले हैं, मइलकोटे में संपत कुमार भगवान भी अकेले खड़े। बोले तब? बोले जहां इस तरह से भगवान होते हैं वहां भी श्री जी रहती हैं, लेकिन कहां रहती हैं?
बोले भगवान के हृदय में बैठी रहती है। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति। जहां भगवान का एक विग्रह है वहां पर भगवान के वक्ष में श्री जी का स्थान होता है और वो नित्य स्थान है। अगर प्रकट रूप में बगल में विग्रह के रूप में नहीं है तो वक्ष में तो विद्यमान है ही। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्री। तो श्री जी के सहित भगवान की उपासना यही सर्वोत्तम उपासना है। इसीलिए मंत्र में कहा श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपत्ति। तो रामावतार में राम जी कौन है? बोले श्रीमन्नारायण। नारायण ही तो राम जी। बहुत से लोग तो यही प्रयास करते हैं कि सिद्ध करने की कसरत द्राविड़ प्राणायाम करते हैं कि राम जी विष्णु भगवान के अवतार नहीं है, नारायण के अवतार नहीं है। यही सिद्ध करने में अपनी सारी खोपड़ी खपा देते हैं। परंतु वाल्मीकि रामायण में तो सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि यही कहते हैं कि एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः। जब दशरथ जी का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था और अश्वमेध यज्ञ के बाद जब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ तो देवता लोग आए और उन देवताओं के मध्य में भगवान भी आए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु, भगवान विष्णु आए। उपयातो महाद्युतिः, कैसे आए? बोले शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए। अब इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए? तो भगवान नारायण राम जी के रूप में प्रकट तो हो गए, लेकिन अब श्री जी से युक्त हो जाएं, श्रीमन्नारायण बने। नारायण तो आ गए अयोध्या में 4 रूपों में, लेकिन श्रीमन्नारायण कब ये बनेंगे? बोले जब मिथिला जाएंगे तब श्रीमन्नारायण हो जाएंगे। श्रीमन्नारायण भगवान की जब श्री जी मिलेंगी और किशोरी जी बरमाला पहनाएंगी और ठाकुर जी का विवाह हो गया रघुनाथ जी का, तब क्या हो गए? बोले श्रीमन्नारायण। और जब श्रीमन्नारायण हो गए तब चरणों शरणम प्रपद्ये। ऐसे श्रीमन्नारायण भगवान के चरणों की शरणागति सब लोगों ने शुरू कर दी। लक्ष्मण जी ने शरणागति की, दंडकारण्य के मुनियों ने की, और सुग्रीव ने की, हनुमान जी ने की, विभीषण ने की, कितनों ने शरणागति की। लेकिन कब? बोले जब श्रीमन्नारायण चरणों, श्री से युक्त भगवान हो गए, सबकी शरणागति हुई। और फिर शरणागति करने के बाद शरणागत को करना क्या चाहिए? प्रपत्ति के पश्चात उत्तर काल का कर्तव्य क्या है? शरणागति कर लेने के बाद हमको क्या करना चाहिए? बोले सब कुछ किया जाता है मुक्ति के लिए, कि हमको मोक्ष मिले। ज्ञान, कर्म, उपासना, इन सब का उद्देश्य तो एक ही है, मोक्ष, मुक्ति। और शरणागति का भी वही लक्ष्य है। तो जिस दिन शरणागति हो गई उस दिन मोक्ष तो तय हो गया। हमारे यहां यही मान्यता, भगवान की शरणागति हो गई तो मोक्ष तय है, अब उसमें कोई संदेह नहीं। बोले तो मोक्ष के लिए तो अब कुछ करने नहीं है। अब रही बात इस संसार में रहेंगे तो क्या करें? अपने लिए कुछ करें? बोले अपने लिए भी करने की जरूरत नहीं, प्रारब्ध में जो लिखा है सब अपने आप होता रहेगा। संसार प्रारब्ध से चलेगा और परलोक परमात्मा की कृपा से सुधरेगा। तो फिर क्या करें हम? लोक और परलोक की चिंता छोड़े? बोले हाँ छोड़ दो। वैष्णव सिद्धांत यही कहता है, लोक की चिंता प्रारब्ध पर छोड़ दो और परलोक की चिंता परमात्मा पर छोड़ दो। बोले तब क्या करें? बोले उनका चिंतन करो और उनका कैंकर्य करते रहो, भगवान की सेवा करते रहो, बस ये वैष्णव है। तो भगवान की शरणागति करने के बाद क्या करना? बोले शरणागति जब हो गई तो अब परलोक की भी चिंता नहीं, लोक प्रारब्ध के अनुकूल चलेगा ही चलेगा।
परलोक परमात्मा के अधीन होगा। अब हम क्या करें? तो कहते हैं अब एक काम है, इस जीवन में भगवान की सेवा करते रहो, कैंकर्य करो भगवान का, और कैंकर्य करते हुए उस मोक्ष का यहीं पर अनुभव करो थोड़ा। रामानुज स्वामी तो यही अनुभव करते हैं, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो। भगवान के कैंकर्य में अपने को लगा देना, ये क्या है? बोले श्रीमते नारायणाय नमः। श्री के सहित भगवान के चरणों का कैंकर्य, उनकी सेवा, यही फिर वैष्णव का धर्म है। तो यह जो द्वय मंत्र का अनुसंधान है, इसी द्वय मंत्र के अनुसंधान का ही विस्तार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ये हमारे आचार्यों ने माना। ये सब आज इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर श्री संप्रदाय निष्ठ वैष्णव भागवत विराजमान हैं और हमारे रामानुज संप्रदाय की परम प्राचीन पीठ जगन्नाथपुरी जीयर मठ के पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। आचार्यों की सन्निधि में यही अनुसंधान करना चाहिए।